Hello students of class 7th, both of section A and B. Today we will discuss about your chapter wind, storms and cyclone. इसमें क्या है, हिंदी में पवन, तूफान और चक्रवात जिसको बोलते हैं। तो आपको दोनों लैंग्वेज में इसलिए समझा जा रहा है कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। अच्छा, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन में विंड पवन, स्टॉर्म्स तूफान, साइक्लोन चक्रवात। ये तीन चीज़ें आपकी प्रकृति में सभी स्थानों पर आपने देखा होगा कि पवन उपस्थित रहती है, तूफान भी आते हैं और इसके अलावा चक्रवात भी कुछ स्थानों पर आते रहते हैं। तो इसी चैप्टर में आगे चलते हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि वायु जो है, वो जो वायु होती है वो क्या होती है, दाब डालती है, ठीक है ना। एज इट इज़ एयर एडजस्ट प्रेशर, एयर जो है वो एडजस्ट करती है किसको, प्रेशर को करती है, ठीक है ना। अच्छा, एयर में और क्या क्या चीज़ खास होती हैं। पवन का जो वेग होता है, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। पवन का जो वेग होता है उसको बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। इंग्लिश में जैसे हाई स्पीड विंड्स, जो हाई स्पीड विंड होती है आर एक्म्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, क्या करती है, रिड्यूस करती है एयर प्रेशर को, ठीक है ना, वायु दाब को घटा देती है। तो इसी प्रकार जैसे आप ये देख रहे हैं चित्र में, ये क्या है आपको देखिए, इसमें लिखा है उड़ीसा में समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र, ठीक है ना। ये क्या है, चक्रवात, ठीक है ना, साइक्लोन। तो इसमें साइक्लोन में क्या देख रहे हैं आप, इसमें ये जो पार्टीशन चमक रहा है आपको, ये क्या है, ये साइक्लोन है। जो ये चक्रवात है, जो राउंड राउंड का होके होता है, तो ये चक्रवात होता है, साइक्लोन होता है। साइक्लोन कैसे कंडीशन में होता है, देखिए नदियों में भी साइक्लोन हो सकता है, एयर में भी साइक्लोन हो सकता है, जो घुमावदार होता है। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि साइक्लोन में आप आदमी फंस जाता है तो उसको क्या होता है, सेफ्टी जो है उसकी बहुत दिक्कत कर देती है, क्योंकि साइक्लोन में फंसने के बाद आदमी सेफ नहीं बच सकता। इसके बाद ये आप देख रहे हैं गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। अच्छा, ठंडा तो किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं जब इसको हीटिंग किया जाता है तो क्या है, डिब्बा पहले इसको हीट किया जा रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम इस पर क्या हुआ, जो डिब्बा है इसके ऊपर वाटर डाला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो डिब्बा है वो उसका साइज़ कैसा हो गया है, वो अलग हो गया है, पिचक गया है अंदर की तरफ। तो क्या है, जो हाई स्पीड विंड्स होती है, मैंने बताया था आपको, आर एक्म्पोज्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, ठीक है ना। जो है उस पर क्या डालती है, वायु दबाव डालती है, ठीक है ना। अच्छा, दबाव कैसे डालती है, आपने देखा, आप दबाव डालने का एक एग्जांपल यहाँ भी ले सकते हैं कि आप किसी चीज़ पर हवा से दबाव डालते हैं। जैसे कोई सी बोतल में एक छोटी सी, क्या करें आप, कागज़ की गोल गोल बॉल बनाएं और उसमें मुँह से हवा करें, प्रेशर करें, तो क्या करता है, उसमें दबाव डालती है, दबाव डालने के बाद वर्किंग होती है। अच्छा, और एयर के बारे में हम बातें करते हैं आगे। जो पवन होती है, हवा जो होती है, वो सदैव अधिक वायु दाब क्षेत्र में, अधिक वायु दाब क्षेत्र से कम वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। अधिक वायु दाब क्षेत्र से कम वायु दाब क्षेत्र की ओर, ऐसा क्यों होता है अभी। अच्छा, इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। एयर जो होती है मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई, ठीक है ना, टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, ठीक है ना। हाई से किधर की तरफ चलती है, लो की तरफ चलती है, ठीक है ना। देन इसके बाद जो पवन का वेग था बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है, ठीक है ना। जो प्रेशर होता है वो कैसे होता है, लेस हो जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं इसमें, ये क्या कर रहा है बच्चा, ये आप देख रहे हैं कि बोतल के फूंक मारना। बोतल में एक कागज़ का पीस रखा हुआ है, ये जो आपने देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, पेपर का एक छोटी सी बॉल बनाई गई है जिसमें क्या है, फूंक मारी जा रही है, प्रेशर मारा जा रहा है, ठीक है ना। देन इसके बाद फिर आगे हम इसमें गुब्बारे में देखते हैं कि एयर का क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए, एयर को दो बैलून लें, पहले एक एक्सपेरिमेंट में आपके बुक में भी दे रखा है, बुक से अलग भी चलते हैं थोड़ा सा। दो बैलून को एक स्टिक लें और स्टिक पर बांध दें, पहले सिंपली तौर पर उसको फुलाएं और उसके बीच में फूंक मारेंगे, तो क्या होगा, उनमें अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के आसपास में आएंगे, अट्रैक्शन वो होता है, ठीक है ना। अच्छा, अट्रैक्शन में क्या क्या परिवर्तन होगा, अट्रैक्शन में ये होगा कि
एक रिफ्लेक्शन होता है, एक अट्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में दूर जाते हैं और अट्रैक्शन में क्या होता है, पास में आती है कोई चीज़ें। तो इसमें जब बैलून जब खाली होगा, अंदर से सिर्फ एयर होगी, तो उसमें जब हवा मारेंगे करेंगे हम, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, वो पास की तरफ आएंगे। एंड देन उसके अलावा अच्छा, इसी को हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा वाटर कर देते हैं दोनों बैलून्स में। बैलून्स में वाटर करने के बाद हम क्या देखते हैं, अगर हम फूंक मारेंगे तो उनमें अट्रैक्शन नहीं होने वाला है। अच्छा, अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो एज इट इज़ कंडीशन जैसी होती है उनकी, वैसे ही कंडीशन में एज इट इज़ वो ऐसे ही रहने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आपका गर्म, देखिए एक और टॉपिक आता है, गर्म करने पर वायु का जो प्रसार होता है, गर्म करने पर वायु क्या करती है, प्रसार करती है। ठीक है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर जो है एक्सपेंड करती है कब, हीटिंग पर। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं इसमें एक एग्जांपल, ये दोनों पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो पहले पिक्चर में क्या है, एक कागज़ लिया, इसने प्रेशर इस पर वर्क कर रहे हैं। तो पहले पर क्या कर रहा है, इसने कागज़ जो है नीचे की तरफ है, अगर ये फूंक मारेगा तो क्या ये सीधी तरफ जाएगा, ये देखने की चीज़ है कि क्या ये सीधा वर्क करेगा या नहीं करेगा। एंड सेकंड कंडीशन में क्या देखते हैं हम, कि सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि नीचे जो दूसरा पॉइंट दे रखा है उसमें क्या कर रहा है ये, उसमें देखे हैं कि जो पेपर का जो पोज है, उस पेपर के पोज को इसने क्या है, जो अपनी राउंडेबल आकृति है, ये जो राउंडेबल आकृति है, पहली पोज में उस बिल्कुल कागज़ नीचे लटका हुआ, सेकंड पोज में क्या है, सीधा लटका हुआ है। तो क्या देखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करें इसको, आप ऐसे लगाएं और देखें क्या परिवर्तन होता है आफ्टर प्रेशर एयर का प्रेशर करने के बाद, एयर के फूंक मारने के बाद। तो आप क्या देखते हैं इनमें क्या किस तरीके से परिवर्तन आता है, इस चीज़ के बारे में आप देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जो अब अगला बताते हैं एयर के बारे में, और भी बहुत सारे थॉट्स हैं। पवन धाराएं जो होती हैं पृथ्वी के आसमान रूप में, ठीक है ना, पवन धाराएं जो होती हैं पृथ्वी के आसमान रूप में गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये देखते हैं अभी, ये समझ में आ गया ना, कब कैसे उत्पन्न होती हैं, जो पवन धाराएं होती हैं पृथ्वी के आसमान रूप में गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, पवन धाराएं जो एयर बनती है, गर्म धाराएं उत्पन्न होने के कारण बनती है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये हम इस चीज़ को देखते हैं, इन तीनों इफेक्ट में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमने इसके बारे में बता दिया। तो गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, ठीक है ना, प्रसार होता है, फैलती है मतलब, ठीक है ना। पवन धाराएं पृथ्वी पर कैसे बनती हैं, ये भी आपको बता दिया, गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं हम, पहले पिक्चर में, दूसरे पिक्चर में और तीसरे पिक्चर में, तीनों में इफेक्ट देख रहे हैं हम। आप देखिए, पहले वाले पिक्चर में हमने क्या किया, क्वथन नली में मुख पर बांधा गुब्बारा। एक क्या करें हम, सिंपली वे में एक बैलून को क्या है, एक पाइप ट्यूब पर हम ऐसे ही बांधते हैं और उसके नीचे क्या है, वाटर भर दें। देन उसके बाद क्या करें, जल को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है ना, और गर्म करने के बाद उसको जो पाइप था जिसमें बैलून लगा हुआ था उसको दोबारा उसमें डालेंगे। तो क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, देखिए बैलून की कंडीशन जो है वो चेंज हो गई। पहले बैलून क्या था, एज इट इज़ कंडीशन में था, जैसा था वैसे ही कंडीशन में था, लेकिन दूसरे वाली में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अच्छा, देन क्या हुआ, अब वो क्या होगा, अब आपने जो बैलून गर्म पानी में डाला था, अब उसको क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन में करना है, बर्फ़ जो आइस होगा कि उसके ठंडे जो जल होगा में डूबी हुई क्वथन नली, अच्छा आइस जो होगा उसमें डालना है इसको। अब पहला क्या था, नॉर्मल में, ठीक है, दूसरा क्या था, हीट करना है, तीसरा क्या था, कोल्ड वाटर में। अब कोल्ड वाटर में क्या देखते हैं भाई, नॉर्मल वाटर में एज इट इज़ था। दूसरे वाली कंडीशन में क्या हुआ, जब उसमें हीटिंग हुई, उसमें प्रेशर लगा, तो प्रेशर के कारण क्या हुआ, जो बैलून था वो ऊपर की तरफ, उसमें कैसी गैस भरी। देन थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, जब उसमें बर्फ़ थी तो बर्फ़ के कारण क्या हुआ, वो जो है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, उसमें क्या था, बैलून जो पहले स्थिर था वो अब क्या है, डाउन साइड में आना स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद ये कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको। देन हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। चेंजिंग में देखते हैं भाई, हम जब कोई भी दो पेपर ले लें या पॉलीथीन ले लें, हम उसको कुछ डिस्टेंस पर नीचे की तरफ एक डंडी पर बांधने के बाद उसमें नीचे की तरफ एक क्या है, कैंडल लगाते हैं। तो कैंडल लगाने से क्या चेंजिंग आता है, पहली कंडीशन में दोनों सेम है, पहले तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक के नीचे फ्लेम लगाते हैं। अगर फ्लेम लगाते हैं तो उसमें से जो ऊपर की तरफ गैस निकलती है, तो उस गैस से क्या उसमें प्रेशर डलता है, और प्रेशर होने के कारण जो ऊपर पॉलीथीन का बैग होगा, ठीक है ना, वो क्या ऊपर की तरफ उठता है, और जो जब एक तरफ का ऊपर का हिस्सा उठेगा तो दूसरी तरफ का कहाँ होगा, नीचे की तरफ आएगा। रीजनेबल ऐसा होगा। आप तराजू देखते हैं भाई, ये हमने क्या बनाया है, एज ए
एज ए तराजू है ना, जैसे तराजू होती है उसी शेप में बनाया है। तो उसमें क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि इसमें जब एक तरफ से प्रेशर गया तो वो ऊपर की तरफ उठकर और दूसरी तरफ डाउन साइड की तरफ आ जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छा, इस अगले टॉपिक से हम अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके कुछ परिवर्तन लाएँ हम पिक्चर्स के साथ, आपको और भी अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।